जय श्री काल भैरव। यदि किसी के जीवन में अगर कोई विवाह में बाधा आ रही है, ठीक है, विवाह में विघ्न आ रहे हैं, नहीं विवाह हो पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है जो मैंने कई बार प्रयोग किया हुआ है, करवाया भी हुआ है कई लोगों को। तो कई लोगों की शादियां टूट रही थी, वापस जुड़ गई, शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, शादी होने वाली थी, लड़के लड़की में अनबन हो गई। तो ये सब होता है, ठीक है। तो कोई भी शुभ कार्य होगा उसमें विघ्न आते ही आते हैं, इस दृष्टिकोण से लेकर चलना चाहिए। अब लेकिन यह है कि भाई एज होती जा रही है, शादी नहीं हो रही है, अब क्या करा जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास भी। तो उसमें क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली पहले देखना पड़ता है भाई एस्ट्रोलॉजिकली इसके प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर इसकी लेट ही होनी है तो फिर आप हज़ारों वो कर लीजिए उपाय, नहीं होगा। 30-35 पे होनी, 30-35 पे ही होगी शादी। तो ये सब चीज़ें स्कैनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप जब एस्ट्रोलॉजिकल और पैरानॉर्मल दोनों तरीके से स्कैनिंग कराते हैं तो इसमें पूरी बात निकल के आती है कि भाई आप लोगों ने क्या कोई ऐसे गलत काम किया हुआ है ना। क्या कभी कुछ आपने कहीं चौराहे पे पैर रखा हुआ है, या कभी किसी पे आप पे तंत्र प्रयोग हो रखा है, इत्यादि इत्यादि कुछ भी, ठीक है। तो दोनों प्रकार से इसको अगर चेक कराएंगे तो निकल के आती है चीज़ें कि किस वजह से पीड़ा है। तो ये ज़रूर कराइएगा। दूसरा क्या है कि कोई भी ब्राह्मण देव के पास अगर कोई आ रहा है तो वो स्वयं अपने यजमान के लिए, ठीक, या वो व्यक्ति अगर विधि विधान जानता है उस विधि विधान के माध्यम से, ठीक, अगर इस प्रकार के प्रयोग को करता है तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, विवाह से संबंधित जल्द से जल्द, ठीक है। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि हमने यहाँ से बांध दिया वहाँ बांध दिया और 10 दिन में हो जाएगी, ठीक है। ये एक साधना है। इस साधना से आपके विवाह में आने वाले जितने भी विघ्न हैं, ठीक है, वो सब शांत हो जाएंगे। वो जब शांत हो जाएंगे और आप प्रयास करेंगे शादी का तो बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है, दशांश हवन करना है, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और कन्या भोज, ठीक है। इसमें वह व्यक्ति जो लड़का है लड़की है किसी के भी जीवन में अगर बाधा आ रही है तो उसको कर सकता है, ठीक है, खुद भी कर सकता है। और क्योंकि खुद करने में बहुत अशुद्धियाँ हो जाती हैं, मंत्रोच्चार नहीं होता है ढंग से, विधि विधान नहीं पता होता, तो चाहे आश्रम में बात कर लें, चाहे किसी अपने ब्राह्मण से बात कर लें, वो कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो मंत्र है मैं आपको यहाँ मंत्र लिख के भेज देता हूँ, और इस मंत्र को आपने 1.25 लाख जाप करना है, ठीक है, अपने गुरु या अपने ब्राह्मण से आज्ञा लेके करना है। अब भाई जो कोई ब्राह्मण के पास जाना नहीं चाहता, जो अपने गुरु के पास से करवाना नहीं चाहता, या किसी हमारे आश्रम से नहीं करवाना चाहता था, तो उसके लिए क्या है कि भाई हम विधि विधान ऐसे बांटते तो है नहीं, सिर्फ दीक्षित साधकों को है, और दीक्षित साधक भी आगे नहीं बांट सकते हैं, ठीक है, कि भैया चले बांटने, अब चलो विधान मिल गया, अब चलो हम भी गुरु जी बन के बांटते हैं। तो ये वो उस प्रोसेस से ही नहीं है, तुरंत खंडित हो जाएगा, और पीछे हमारे जितने भी गुरु मंडली हैं उनका श्राप उनको मिलेगा। श्राप मिलते ही उनके जीवन में इतने अशुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे कि उनको कहीं द्वार नहीं मिलेगा कि सर पटक के माफ़ी मांग लें, मेरे पास भी नहीं और कहीं भी नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए ऐसा करें, या तो अपने गुरु से, अपने ब्राह्मण से इस कार्य को करवाएं, ठीक है। नहीं अगर आपकी इच्छा है, नहीं आपका बजट है, नहीं आपकी भाव बन पा रहा है, तो स्वयं करें, ठीक है ना। तो यह मंत्र मैंने यहाँ लिख के दे दिया है, इस मंत्र को आप जो है करिए, और शादी विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो शांत हो जाएंगे, ठीक। जय श्री काल भैरव।